बच्चे हमारी है आईसीटी, हमारा इंस्टीट्यूट है गुजर खान बैंक अल्फलाह करीम है, ठीक है। आईसीटी की एब्रिविएशन है इंटरनेशनल सेंटर ऑफ टेक्नोलॉजी। गुजर खान में ये फर्स्ट इंस्टीट्यूट है जो आईटी से रिलेटेड मैक्सिमम कोर्सेज आपको प्रोवाइड करेगा, जिसमें से कुछ कोर्सेज की जो लिस्ट है मैं आपको थोड़ा सा वो कैटेगराइज कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बड़े कोर्सेज से स्टार्ट लेता हूँ। कौन कौन से हम करवा रहे हैं? ऐप डेवलपमेंट। मैक्सिमम हर बच्चा ही मोबाइल इस्तेमाल करता है अब आज की लाइफ में, शायद ही कोई ऐसा हो जो ना करे। देखो आप व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं, यूट्यूब इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ ऐप्स इस्तेमाल करते हैं, मैं ऐप से गिरे हुए हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि जो ऐप्स को बनाने वाले हैं वो कितनी अर्निंग कर रहे हैं। देखो मेरा बेसिकली मकसद अर्निंग से है, ठीक है जी। मैं दीन को एक तरफ रख के दुनिया की बात कर रहा हूँ, ठीक है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों चीजें कमाने को कहा है कि दीन भी कमाओ दुनिया भी कमाओ, ठीक है। लेकिन चूंकि मैं एक बिजनेसमैन हूँ तो मैं बिजनेस की बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरा मतलब मैं उसको साइड पे रख के बाकी पहलुओं को साइड पे रख के, चूंकि दीन को जो समझाना वो उलमा कराम का काम है, मैं उसमें छेड़खानी नहीं कर सकता, ठीक है। मैं सिर्फ इस कारोबार के वाले से बात कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें ये एक ऐप डेवलपमेंट, हम ऐप्स इस्तेमाल करते हैं लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि बनती कैसे और बनाने वाले कौन और वो कितनी अर्निंग कर रहे हैं। वो इतनी अर्निंग कर रहे हैं कि उन्हें यूरोप और इंग्लैंड जाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप वैसे यही जितने बड़े बड़े कोर्सेज मैंने मेंशन किए ना, ये आपको पता है इस्लामाबाद, लाहौर, कराची वगैरह बड़े बड़े शहरों में करवाई जाती हैं। गुजर खान में ऐसा आप तस्वर भी नहीं कर सकते। इवन कि ग्राफिक डिजाइनिंग का एक इंस्टीट्यूट जो है ना प्रोफेशनल, वो मुश्किल से मिलता था, लेकिन आप देखिए बड़े बड़े जो कोर्सेज हमने मुतारफ करवाए। इसके अलावा ऐप्स के अलावा हमने कराए गेम डेवलपमेंट। सारा दिन मैक्सिमम बच्चे गेम्स खेलते हैं, पबजी मुख्तलिफ गेम्स खेलते हैं। हम गेम्स बनाना सिखाते हैं और उन गेम से अर्निंग करना सिखाते हैं। गेम्स के अलावा आते हैं वेबसाइट्स, वेब डेवलपमेंट हम करवा रहे हैं। आप कोई भी जैसे कि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट आप ढूंढते हो, ठीक, तो उसमें ये है कि वेबसाइट हम अपनी पर्सनल बनाना सिखाते हैं, उसको सेल करना सिखाते हैं। उसके लिए जो कोडिंग है प्रोफेशनल तरीके से सिखाते हैं, यानी जो प्रोग्रामिंग होती है, प्रोग्रामिंग का हमारे पास एक अलग से मुकम्मल कंप्लीट कोर्स भी है, ठीक है जी। और उस प्रोग्रामिंग को आप यूटिलाइज कर सकते हो किसी भी आईटी फील्ड में, ठीक है ना। देखिए किसी भी आईटी फील्ड में जाते हैं आप, चाहे वेब में जाएं, ऐप में जाएं, गेम में जाएं, प्रोग्रामिंग की तो जरूरत पड़नी ही पड़नी है, यानी कोडिंग। अच्छा, कोडिंग होती क्या है बेसिकली, मैं थोड़ा सा आपको भावुक करवा देता हूँ। ये फर्ज करें मैं यहाँ पे एक पिक्चर ये आपके सामने करता हूँ, ठीक है। एक पिक्चर है, अब जाहिर तौर पे आपके सामने एक मोबाइल में पिक्चर है, आप कहेंगे बाकी किसी को कोई क्रेडिट नहीं जाता। क्रेडिट जाता है उसको जिसने ये सॉफ्टवेयर बनाया, क्योंकि बेसिकली इस पिक्चर के पीछे लैंग्वेज है, इस पिक्चर के पीछे लैंग्वेज है, ठीक है ना। तो हम ये लैंग्वेज सिखाते हैं, प्रोग्रामिंग सिखा रहे हैं, और इसके अलावा हम ट्रेडिंग का कोर्स भी करवा रहे हैं, टेक्निकल एनालिसिस जिसे कहते हैं। अब इस टेक्निकल एनालिसिस के अंदर 2-3 मार्केट्स आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज आ जाता है, फॉरेक्स आ जाता है, क्रिप्टो आ जाता है। हम टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स करवाते हैं और उसमें आप जिस चीज पर अप्लाई कर सकते हैं, चाहे उसे स्टॉक में अप्लाई करें, चाहे फॉरेक्स में, चाहे क्रिप्टो में करें, ठीक है जी। और इसके अलावा आप कैश एंड कैरी पे जाते हैं तो वहां पे ये देखते हैं कि रसीद जब बिल की वो निकलती है तो वो सॉफ्टवेयर हम बनाना, क्रिएट करना और उसको एक तरीका इस्तेमाल सिखाते हैं। और उसका फायदा ये होता है आप दुनिया के किसी भी कंट्री में जाते हो तो आपके पास एक स्किल आ जाता है। अक्सर हम देखते हैं ना अखबारों में या फेसबुक पे लिखा आता है स्किल्ड वर्कर वीजे कनाडा के, स्किल्ड वर्कर वीजे दुबई के। तो बेटा हम वैसे ही चले जाते हैं, हमारे पास स्किल ही नहीं होता, विजिट पे चले जाते हैं सिर्फ क्या जॉब ढूंढने। लेकिन जॉब ढूंढने का मकसद ये अगर आपके पास कोई स्किल हो, तो अगर ये स्किल भी आपके पास मौजूद है तो आप किसी भी कैश एंड कैरी पे कैशियर की जॉब आसानी से अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर, मोबाइलों का जो सॉफ्टवेयर एंड्रॉइड मोबाइल का वो हम क्रिएट करना, डेवलप करना वो भी सिखा रहे हैं, लॉकिंग अनलॉकिंग वगैरह ये भी सिखा रहे हैं। इसके अलावा ग्राफिक डिजाइनिंग है। ग्राफिक डिजाइनिंग देखते हैं आप, यहाँ से बेटा मुझे एक रजिस्टर ये वाला दिखाएं। अच्छा, आप देखिए ग्राफिक डिजाइनिंग में उसकी वैल्यू बताऊं। लोग कहते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग इस्तेमाल कहाँ पे होती है, ये आपको देखिए कवर इसका नजर आ रहा है, आपकी नजर में इसकी कोई वैल्यू नहीं है। हो सकता है जिस ग्राफिक डिजाइनर ने ये डिजाइन किया हो इसका $500 लिया हो कंपनी से, हो सकता है $100 लिया हो, मतलब कितने पैसे लिए हमें कोई आइडिया नहीं, लेकिन कम से कम ये पेड कंटेंट है। ये कंटेंट जो क्या है, इसके जो बाय टाइटल है, आप पहला फ्लेक्स बार बने हुए देखते हैं, ये किसका काम है, ये भी डिजाइनर का काम है। ग्राफिक डिजाइनर की एक जो उसकी वर्ड है वो एक वसी वर्ड है। इतना काम है ग्राफिक डिजाइनिंग का भी कि आप अपना कारोबार सस्ते से स्टार्ट कर सकते हैं। इवन कि आपके पास 1 लाख रुपया हो, ठीक है, 1 लाख रुपया होता है
तो आप आराम से अपने ग्राफिक डिजाइनिंग की शॉप बना सकते हैं, अपना कारोबार खोल सकते हैं किसी भी जगह पे, ठीक है। फिजिकली की बात कर रहा हूँ, और बाकी डिजिटली इसको कितना यूटिलाइज कर सकते हो, कितना इसको सेल कर सकते हो फाइवर के थ्रू, अपवर्क के थ्रू, इसका तो अंदाजा ही नहीं है। अच्छा, इसके अलावा आज अपने हमारे पास वीडियो मिक्सिंग, हम वीडियो मिक्सिंग भी, वीडियो एडिटिंग भी सिखाते हैं, ठीक है। प्रीमियर पर सिखाते हैं और फिर मोरा पे सिखाते हैं। प्रोफेशनल जो होते हैं मूवी मिक्सर वाले जो बनाते हैं शादी ब्याह में मूवी, वो प्रोफेशनल तरीके से हम सिखाते हैं। यानी कि मैक्सिमम आइल्स वगैरह लैंग्वेज कोर्स भी हम करवाते हैं, आइल्स B1 B2, ठीक है जी। और इसके अलावा अमेज़न की ट्रेनिंग हम करवा रहे हैं, वर्चुअल असिस्टेंट की, उसमें 2-3 जो लेवल हैं, प्राइवेट लेवल, होलसेल लेवल, उसके बाद ड्रॉप शिपिंग है, एफिलिएट मार्केटिंग, जितने भी आईटी के मैक्सिमम कोर्सेज है ना, जो ट्रेंड है आजकल, वो हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं बेटा, आपके डोर स्टेप पे। ये वही कोर्सेज थे जिनके लिए आपको हॉस्टल इख्तियार करना पड़ता था, लाहौर इस्लामाबाद जाके ट्रैवलिंग करनी पड़ती थी, यानी कि वो दुगने खर्चे हो जाते थे, खाने पीने के, ट्रैवलिंग के, और थकावट अलग होती थी। ये तो बेटा कुछ कोर्सेज की डिटेल थी। अब थोड़ी सी मैं इनकी वैल्यू आपको बता देता हूँ बेटा। हमारा मास्टर पता है कि थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी कंट्री से। हम क्यों पीछे हैं? पीछे होने की रीजन पता है क्या होता है? हम जो 16 साल अपनी मैट्रिक तक की बात कर लेते हैं, मैट्रिक तक ही हम स्टडी करते हैं बेटा, सिर्फ थ्योरेटिकल स्टडी करते हैं। और ये कसूरदारों का नहीं है, ना सादा क्राम का है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से कोई सिलेबस अपडेट हुआ ही नहीं है, चेंज ही नहीं हुआ। पाकिस्तान बनने के बाद जो सिलेबस फाइनल हुआ अभी तक वही चल रहा है। कोई रेयर कोई एक आध कोई स्टोरी चेंज करते हैं, लेकिन वो भी क्रिएटिव नहीं होती। अच्छा, अब देखिए, जिसने इंजीनियर बनना है वो भी थर्स्टी क्रॉप पढ़ेगा, जिसने इंजीनियर बनना है वो भी मिस्टर चिप्स पढ़ेगा, है ना। आप तो 10th क्यों, लेकिन आपको आइडिया नहीं, आगे नाम तो सुना होगा ना नावल का, मिस्टर का। अच्छा, अब देखिए कि मैं कह रहा हूँ कि मैं पंजाब कॉलेज में लेक्चरर भी रहा हूँ, तो वहाँ पे मैं एक फर्स्ट ईयर में 7 स्टोरी मैंने पढ़ाई है, एक चूहे और शेर वाली कहानी। चूहा नेकी करता है शेर पे, और शेर उस नेकी को बदला देता है। कहाँ कभी जिंदगी में ऐसा होना है सर? हम वो चीजें बच्चों को पढ़ा रहे हैं जिनका दूर दूर तक हकीकत के साथ कोई तल्लक नहीं है, और ये चीजें बच्चों को हकीकत की दुनिया से दूर लेके जाती हैं, अर्निंग नहीं सिखाती। तो ये ऐसा सिलेबस है हमारा मैक्सिमम। बाकी मैं किस किस सब्जेक्ट को टच करूं, काफी टाइम शॉर्ट है, मैं इसको टाइम को लेके चल रहा हूँ। इतना बता रहा हूँ कि हमारा सिलेबस सिर्फ हमें थ्योरी बताता है, और उस थ्योरी की मिसाल मैं आपको दे देता हूँ। फर्ज करें एक बच्चा जिसने 10 साल ड्राइविंग किताबों में सीखी है, सब थ्योरी पढ़ी है, ड्राइविंग कैसे करते हैं, उसका मतलब हमने कैसे मैनेज, स्टीयरिंग कैसे मैनेज करना है, गियर कैसे लगाना है, कैसे पार्क करनी है गाड़ी वगैरह का, हमने 10 साल किताबों में पढ़ी है। एक बच्चा जिसने महीना प्रैक्टिकल सीखी है, कौन गाड़ी चला लेगा दोनों में से? वो एक महीने वाला। तो इट मीन प्रैक्टिकल जो है, चाहे वो 1 महीना हो, तुम्हारी जिंदगी में वैल्यूएबल है। ये कोर्सेज सारे शॉर्ट कोर्सेज 2-2 मंथ के हैं, लेकिन इतना मैं जरूर कहता हूँ कि आपको स्टडी के साथ साथ ये इतनी हेल्प आउट करेंगे कि आपको किसी नौकरी की या किसी दूसरे मुल्क जाने की जरूरत नहीं रहेगी। इतना आपकी जिंदगी में वैल्यूएबल है। और दूसरा ये है कि कामयाबी हमें कैसे मिलती है? कामयाबी मिलती है बेटा विजन के साथ, आइडिया के साथ। हमारे पास विजन है। मैट्रिक में बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई पता नहीं क्यों हम मैट्रिक कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। अब कॉलेज में क्या होता है, अक्सर देखते हैं कि 500 वाला बच्चा जिसके मैट्रिक में 500 नंबर, वो मेडिकल में बैठा हुआ है। हो सकता है उसे कंप्यूटर की जॉब भी ना मिले, डॉक्टर की तो रही दूर की बात, मेडिकल में एडमिशन में कहते 1000 वाले जिनका नंबर 1000 है ना, वो भी रुल रहे होते हैं, सिफारिशें करवाते हैं हमें मेडिकल में एडमिशन मिले। अब 500 वाला भी मेडिकल में बैठा है। अब सीधा सी बात कंफर्म है कि वो टाइम वेस्ट कर रहा है। और अगर माँ बाप को ये बात बताई जाए कि सर आपका बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता, कैसे टीचर है आप, बच्चे का दिल तोड़ रहे हैं। भाई दिल तोड़ना ठीक है, लेकिन हकीकत में लाना जरूरी है। कल जो दिल टूटेगा, कल दिल नहीं, कल सब कुछ टूटेगा, कल मुस्तकबिल टूटेगा, उम्मीदें टूटेंगे, ख्वाब टूटेंगे। यार मैंने कहाँ टाइम गुजारा, ना मेरे पेरेंट्स ने कोई रास्ता दिखाया, ना टीचर ने कोई रास्ता दिखाया। तो इसलिए बेटा जिंदगी नाम विजन का है, बिजनेस नाम आइडिया का है। मैं आज आपको कारोबार का एक आइडिया बताता हूँ। आपने कोई भी कारोबार करना है ना, हम कहते हैं कारोबार करें क्या? लेस देखा आपने, लेस खाते रहते हो सारा दिन। एक आलू है ना, ब्रेड बन के बैठ गया पूरी दुनिया में। सलांटी क्या है? आइडिया है। फ्रेश बबल क्या है? आइडिया है। पानी मिनरल आइडिया है। आइडिया बिक रहे हैं। आप देखो लेस की कीमत क्या है? 10 रुपए। एक टोटल आइडिया का नाम बिजनेस है। हमें आइडिया हमने डेवलप करना है कि हम बेटा क्या सेल कर सकते हैं, कि न्यू चीज हमें मार्केट में लानी है। यू हैव टू ब्रिंग समथिंग न्यू इन मार्केट। इन मार्केट में कुछ न्यू लाना है। बाकी हमारे पास ऑप्शन बहुत सारे बिजनेस करने के लिए। जरूरी नहीं है कि एक बंदा जो है उसका कारोबार है, खास करके गारमेंट्स का, तो मेरा भी गारमेंट्स है। हम वो काम करने की कोशिश करते हैं जो जाहिर नजर आते हैं। अब लेस का कोई आइडिया था,
अब यही लेस की मिसाल एक और देता हूँ, आलू है ना, मोहल्ले में कोई माई आलू बेच रही होती है, चिप्स बेच रही होती है, पूरा दिन बेचारे मुंह उठा के बेच रहती है, कोई बच्चे उसके पास जाते ही नहीं लेने के लिए, और अगर जाए भी तो कितने के लगे, 20 खाना 10 रुपए के दें, इतने ज्यादा महंगे लगाए हुए। और लेस वाला से तो कभी हमने भाव बनाया ही नहीं, जितने के लेस लगे कभी 50 कभी 100 रुपए दे देते हैं, ऐसा है ना। सिर्फ क्यों, उस माई ने नॉर्मल पुराने तरीके से लगाया हुआ था, लेकिन जो लेस कंपनी है उसने क्या किया, उसको अपडेट कर दिया, ठीक है जी, उसमें जिद्दत ला दी। बिजनेस हम आइडिया का है, और हम बिजनेस क्यों नहीं करते, हम जवान नहीं होते, हम कारोबार क्यों नहीं करते, बिजनेस क्यों नहीं करते, हम जवान नहीं होते। अच्छा जवान क्यों नहीं होते, ना तो हमें माँ बाप जवान होने देते हैं, ना हम खुद होते हैं। हम PhD तक जाते हैं, मास्टर तक जाते हैं ना, हम माँ बाप के खर्चे पे पढ़ते हैं, माँ बाप से पैसे लेके पढ़ते हैं। और देखिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा था कि इल्म हासिल करना हर मर्द और औरत पर फर्ज है, लेकिन ये नहीं था कहा कि माँ बाप के पैसों से फर्ज है, ऐसा है ना, ठीक है ना। साथ उन्होंने ये नहीं कहा कि MBA करना फर्ज है, PhD करना फर्ज है, उन्होंने कहा था इल्म हासिल करना फर्ज है। अब ये स्किल है ना, स्किल ये भी तो इल्म है ना, ये जो हुनर है ये तो इल्म है ना। तो उन्होंने कोई स्पेसिफिकेशन नहीं थी कही कि ये इल्म हासिल करना फर्ज है, ठीक है जी। तो बेटा तालीम जरूरी है, तालीम आपको ये क्रेडिट इन टीचर्स को जाता है जो आपको दिन रात मेहनत करके ये पढ़ाते हैं। बेटा इन्होंने आपको शऊर दिया, उठने बैठने का सलीका दिया, बेसिक जो है आपको प्रोवाइड की, लेकिन ये बेसिक किसी काम की नहीं है अगर इसके साथ आप दुनिया ना कमा पाओ। बेसिक जरूरी है, अब बेसिक के बाद अपडेट इसमें अपडेट लाना भी तो जरूरी है ना। तो मैं कहता हूँ बड़े खुश नसीब माँ बाप होते हैं जिनको बच्चों की कमाई नसीब होती है, औलाद की कमाई नसीब होती है। 3 चीजें हैं इसमें, पता है क्या होता है। एक तो ये होता है कि जब आप कमाने के लायक होते हैं ना, आपके माँ बाप इस दुनिया से गुजर जाते हैं, अल्लाह आपके सबके वलदैन को सलामत रखे। दूसरा ये होता है बेटा, जब आप कमाने के लायक होते हो ना, क्योंकि हम जवान जो लेट होते हैं, क्योंकि हम 35 साल की उम्र में कोई नौकरी ढूंढने की कुछ सोचते हैं, हम करें क्या 35-40 साल की उम्र में, ठीक है जी। अच्छा दूसरा ये था कि जब आप कमाने के लायक होते हो, आपके माँ बाप इतने बूढ़े हो जाते हैं कि वो आपकी दौलत को एंजॉय नहीं कर सकते, फिर तो सिर्फ दवाइयां ही उन्होंने खानी है। तीसरा ये होता है लड़के जब जवान होते हैं, कमाने के लायक होते हैं, ठीक है जी, तो उस वक्त इनको बीवियां ला करके ले जाती हैं, ठीक है जी। मेरी बात आप ध्यान में रखना, ठीक है। चौथी वो कैटेगरी ऐसी होती है बेटा कि जो खुश नसीब माँ बाप वाला, कि उनको औलाद की कमाई नसीब होती है। वो चंद बच्चे होते हैं जो माँ बाप को खुश रखते हैं अपनी कमाई से। और लड़कियों की तरफ क्या आता है, मेरी बेटियों की तरफ, बेटियां होती है ज्यादातर, इसमें जो ही इनका कमाने का वक्त होता है वो इनकी शादी हो जाती है, अक्सर ऐसा होता है। और बेटियां है भी, देखें नबियों की बेटियां भी दूसरे घरों में नहीं, पराया धन होती हैं, तो उनकी शादी हो जाती है। अब ससुराल पे डिपेंड करता है वो अपनी मायके वालों की हेल्प करने दें ना दें, लेकिन हम कानून की खिलाफ वर्जी तो नहीं कर सकते, नेचर की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते। तो इसमें ये है कि रेयर, मैं कहता हूँ ना, बहुत कम बच्चे हैं जिनको औलाद जो वालिदैन को खुश रख सकते हैं। उसकी रीजन क्या, हम जवान नहीं होते, यानी कि 35-40 साल तक यही सोचते थे करें क्या। तो बेटा बहुत एक कामयाबी की मैं आपको देने लगा हूं। दुनिया में कामयाबी तब आपको मिलेगी अगर अपने कंफर्टेबल जोन को मारोगे। तो कंफर्टेबल जोन समझते हो ना, सुस्ती, काहली, हम रोज कहते हैं कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, खैर है कल कर लेंगे, ये कल कभी भी नहीं आता। टुमारो नेवर कम्स, ये टुमारो जो होता है हमारी जिंदगी में कभी नहीं आता, हमेशा यही इसी सुस्तीपन का शिकार रहते हैं। जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स अपने आप को तकलीफ देंगे, देखो ना, आप टेस्ट, आप फर्ज करें आपको टीचर ने टेस्ट दिया है, आप दूसरे दिन टेस्ट तैयार करके वो देते हो, मेहनत की है ना, और अगर सुस्ती नींद करते रहते तो फिर तो नहीं टेस्ट तैयार होता, अच्छे मार्क्स भी नहीं आते। यही जिंदगी में प्रैक्टिकल मिसाल है बेटा। और वो लोग जो जिंदगी के मकसद को सीरियस नहीं लेते हमेशा नाकाम रहते हैं। बायो जो बच्चियां पढ़ रही है, एक टर्म उसमें इस्तेमाल होती है पैरासाइट, ठीक है जी, कहते हैं डिपेंडेंट, वो पौधे, वो जानवर जो दूसरों की खुराक पे डिपेंड करते हैं। हम इंसान भी मैक्सिमम वैसे हैं, हम अपने माँ बाप की खुराक पे, उसकी कमाई, माँ बाप की कमाई हुई रोजी पे हम डिपेंड करते हैं, ये नहीं सोचते कि हम खुद से कमाएं। मेरी बातें समझ आ रही है बेटा? कोई किसी किस्म का क्वेश्चन हो इस सबसे रिलेटेड? पैसे कमाना बेटा कोई मुश्किल नहीं है। हम लाइव सेमिनार भी करते हैं अपने इदारे में, महीने बाद, 2 महीने बाद हम लाइव सेमिनार करते हैं और लाइव कमा के भी दिखाते हैं कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं, ठीक है। इतना वसी प्लेटफॉर्म मैंने आपको दिया है कि जहां से आप सीख के ना सिर्फ अपने ख्वाब पूरे कर सकते हो, बल्कि अपनी जिंदगियों को बेहतर से बेहतर बना सकते हो और अपने आने वाले बच्चों के लिए आप बेहतर मुस्तकबिल उन्हें प्रोवाइड कर सकते हो। क्योंकि माँ पढ़ी लिखी हो बेटा
बाप पढ़ा लिखा हो तो बच्चों पे डेफिनेटली अच्छा असर पड़ता है। वो नेपोलियन ने क्या कहा था कि आप मुझे एक पढ़ी लिखी माँ दो, मैं आपको पूरा पढ़ा लिखा माशरा दे दूंगा। तो इसलिए कि बेटा आप लोगों की तालीम हासिल करना बहुत जरूरी है। और ये जो टाइम है ना आपका लर्निंग का, बड़ा प्योर टाइम है लर्निंग का। उसकी एक मिसाल देता हूँ छोटी सी, इजाजत चाहूंगा। सर बचपन में हमने कोई सूरतें हमने याद की थी कुरान की, अच्छा वो सूरतें हमें अभी भी याद है जुबानी और तोते की तरह याद है, जैसे ABC याद है। अभी मैम कोई सूरत हम याद करें नहीं होगी या मुश्किल से होगी हमें, लेकिन वो बचपन वाली क्यों याद है, 5 साल की उम्र में जो याद की थी, क्योंकि वही टाइम तो लर्निंग है। आपका जो बच्चों का जो माइंड है वो कोरी स्लेट की मानद होता है, इस पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये जो आपका टाइम है ना बेटा, ये IT का टाइम है, इसमें आप कोई भी स्किल सीख सकते हैं, क्योंकि ये एहसास ज़िम्मेदारी का टाइम है ना। अभी सारे आप लड़कपन की एज में हो और आगे एहसास ज़िम्मेदारी वाली एज में जाने वाले हो, तो इस एज में बेटा आप स्किल सीख सकते हो। मैट्रिक के बाद जो टाइम होता है ना 3 महीने, बड़ा गोल्डन टाइम होता है। और वो जो 3 महीने अगर आपने वेस्ट कर दिए ना तो वो फिर कभी नहीं आएंगे। पता है क्यों? उसके बाद आपने इंटर में एडमिशन ले लेना है, और इंटर में जब एडमिशन ले लेंगे तो फिर लड़के जब इंटर करके मैक्सिमम उनको नौकरी करनी पड़ जाती है। कोई दुबई सऊदीया निकल जाएगा सिक्योरिटी के वीजे पे, अच्छा कोई बैंक में लग जाएगा मामू के साथ, यानी कुछ ना कुछ आपको काम पड़ जाता है। लड़कियों की मैक्सिमम शादी हो जाती है इंटर के बाद, उनको मौका जिंदगी नहीं देती। तो इसलिए मैट्रिक के बाद के जो 3 महीने होते हैं ना बेटा, जब आप पेपर दिए होते हैं, जब तक रिजल्ट आता है, वो 3 महीने आपकी जिंदगी में गोल्डन टाइम होता है, उसको आपने लाजमी अवेल करना है। वगरना ये देखो जिंदगी का आपके 10 साल गुजर गए ना, अगले 10 साल भी गुजर जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। फिर आपको 10 सालों बाद हमारी याद आएगी, ये हमारी जो वर्कशॉप आज हो रही है, इस वर्कशॉप इन टीचर्स की मेरी याद आएगी आपको। एक पागल सा आया था बंदा, वो हमारे चीख के मिन्नतें कर रहा था कि कोई कोर्स सीख लो, कोई स्किल सीख लो, हुनर सीख लो, लेकिन हमने उनकी बात को माना नहीं था। लेकिन उसके बाद उस वक्त क्या होगा, स्वयं पछतावेंगे। क्लियर? बातें मेरी सारी क्लियर हैं? तो बेटा उम्मीद करता हूं कि आपको सारा लेक्चर मेरा समझ आया होगा। बस आखिर पे फिर एक दफा बात दोहराता हूं, कामयाबी तभी मुमकिन है कि अगर अपने कंफर्टेबल जोन को मार दो। क्लियर? खुद को थोड़ा सा मुश्किल में डालना सीखें। दूसरा, कामयाबी तभी मुमकिन है जब आप कुछ करना चाहें तो आपके मन में एक आइडिया हो। बिजनेस नाम आइडिया का, बिजनेस नाम आइडिया का है, बाकी सब बहाने हैं। मैं करूं क्या, मेरे पास पैसे नहीं है, ये सब बहाने हैं। कहते हैं ना, मंजिल उन्हें मिलती है जो घर से निकलते हैं, रोएंगे वो जो घर से निकले ही नहीं, पछताएंगे वो जो घर से निकले ही नहीं, ठीक है। और जब आप सच्चे मन से, सच्चे दिल से एक चीज को पाने की कोशिश करते हो ना, तो कायनात की हर शय साजिश में लग जाती है उस चीज को आप तक पहुंचाने में, ठीक है। अल्लाह हामियों मददगार है, हामियों नासिर है, अगर आप सच्चे दिल से कोई कारोबार करना चाहें। क्योंकि अगर अल्लाह आपका साथ ना देता तो अल्लाह मन्नो सलवा ही खत्म सर ना करता। मूसा अलैहिस्सलाम के, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में आपको पता है खाना आसमान से आया करता था, लेकिन अब खाना अल्लाह, उसके बाद अल्लाह ने कहा कि इंसान खुद जमीन का सीना चीरे रुखाए, यानी हम पे छोड़ दिया। तो अब हम क्यों किसी दूसरे की तरफ देख रहे हैं, जब अल्लाह ने हम पे छोड़ा सर कि हम खुद जमीन का सीना चीरे रुखाए, फिर हम क्यों किसी दूसरे की तरफ देख रहे हैं। जो कुछ भी करना है बेटा, आखिरी बात आप लोगों ने ही करना है, कभी किसी दूसरे से तो आपको मत करना। हमें उम्मीदें इंसान नहीं दुख देते, दूसरों से वाबस्ता उम्मीदें। हज़रत अली करमल्लाहु वजह का कौल है कि हमें इंसान दुख नहीं देते, इंसानों से वाबस्ता उम्मीदें दुख देती। बेटा उम्मीदों पे नहीं रहना, यकीन पे रहना है, और यकीन किस पे कर सकते हैं, हमेशा अपने आप पे कर सकते हैं। अंडरस्टूड? ओके, थैंक्स अ लॉट।